पहले लिखते हैं अप्लाइड और फिर यहाँ पे लिखते हैं अलॉटेड। अप्लाइड हुई है हमारे पास 65,000 शेयर्स। हमें पब्लिक को देने हैं 50,000 शेयर्स। पांच 5,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बाकी के बचे 60,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स दिए गए। इनके पैसे बैंक के थ्रू वापस कर दिए जा रहे हैं। और यहां पर एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाता है। एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाए। बेटे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको कैश बुक बनानी है, इसलिए यहाँ पर बैंक वाली एंट्रीज नहीं करते हैं जहां पे कैश बुक की एंट्रीज हैं। लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कैश बुक नहीं बनानी, मैं सारी एंट्रीज करूंगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ नो कैश बुक। नो कैश बुक हम लोग सारी एंट्रीज करेंगे। ठीक है बेटे, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 65,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और 5 रुपए की एप्लीकेशन। 65,000 इंटू 5, 3,25,000। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जरा बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे आपको। बेटे ये वाले 5,000 शेयर्स का पैसा तो वापस करना है बैंक के थ्रू। तो जब हमारे पास पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, क्योंकि एसेट्स होती है, एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट साइड होगा। ये जो बैंक मैंने यहाँ क्रेडिट किया, ये रिफंड के लिए किया बेटे। तो 5,000 शेयर्स इंटू 5 रिफंड कर दो, 25,000। पब्लिक को 50,000 शेयर्स देने, 5 रुपए के अकॉर्डिंग। सर कैपिटल तो 3 रुपए की, हाँ बेटे, प्रीमियम 2 रुपए की।
कैपिटल का अमाउंट 3 रुपए का है, 1,50,000। 2 रुपए का प्रीमियम, 1 लाख। सर अलॉटमेंट पे हम लोग कितना एडजस्ट करेंगे बेटे, यहाँ पे देखो ना, 60,000 और 50,000, 10,000 का गैप चल रहा है। 10,000 एक्सेस शेयर्स है मेरे पास, तो 10,000 शेयर्स इंटू 5, 50,000। 3,25,000 रुपए आए थे, 50,000 शेयर्स पब्लिक को देने हैं, 3 रुपए की कैपिटल है, 2 रुपए की प्रीमियम है, तो 50,000 शेयर्स इंटू 2, प्रीमियम पे 1 लाख, कैपिटल पे 1.5 लाख। 50,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स वापस करने, 5 रुपए के अकॉर्डिंग 25,000 शेयर्स वापस हो गए अमाउंट। 10,000 शेयर्स हमारे पास एक्सेस आए हैं 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, इस पैसे को एडजस्ट करना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करें। अलॉटमेंट कितने रुपए की है सर बेटे, क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट 4 रुपए की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 शेयर्स इंटू 4, 2 लाख। अब सर हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर शर्मा, जो हमें अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा है। शर्मा जी हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे देखो बेटे, प्रोराटा रेशियो क्या चल रही थी हमारे पास, 6:5। 6:5 रेशियो। तो आप यहाँ पे लिखें, शर्मा को अलॉट किए थे 700 शेयर्स, शर्मा के अलॉटेड शेयर्स हैं 700, शर्मा के अप्लाइड शेयर्स देखो बेटे, ऊपर अगर अलॉटेड है तो मेरे को अलॉटेड के रेशियो से डिवाइड करना है, अप्लाइड के रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, 700 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6, 840 शेयर्स। यानी सर 840 शेयर जो थे वो आए थे हमारे पास शर्मा की तरफ से। हाँ बेटे, तो शर्मा ने हमें जो एप्लीकेशन मनी दी होगी वो 840 शेयर्स पर दी होगी। एप्लीकेशन मनी पेड ऑन 840 शेयर्स, 840 शेयर्स into 5, 4,200 minus application money due on 700 shares, 700 shares into 5, 3,500।
यानी सर एक्सेस अमाउंट कितना आ गया? 4200 माइनस 3500, 7। अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट मनी ड्यू 700 shares into 4, 2800 minus excess amount adjusted 700, अनपेड अमाउंट आ गया बच्चों 21। यानी शर्मा जी ने 2100 रुपया पे नहीं करा अलॉटमेंट, अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। शर्मा जी ने 2100 रुपया पे नहीं करा अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाख रुपए हमने ड्यू करें, जिसमें से बेटे 50,000 रुपए पहले आ चुके हैं, 50,000 पहले आ चुके हैं और 2100 रुपया अनपेड रह गया। अनपेड है, ये एक्सेस अमाउंट है जो हमने एडजस्ट करना है, तो ऑलरेडी रिसीव हो गया है। तो बेटे 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 2100, 147,900, ये हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया है। सर आगे तो ये भी लिखा है कि ये जनाब हम लोगों को फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहे हैं, शर्मा जी हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहे हैं, तो बेटे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू तो करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 shares into 3, 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1.5 लाख माइनस शर्मा जी के पास 700 शेयर्स है इंटू 3, यानी कि 2100 रुपए, 1,50,000 माइनस 2100, 1,47,900। सर अब क्या हुआ है बेटे, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद शर्मा जी के शेयर्स को क्या कर दिया गया है, फोरफीट कर दिया गया है। लेकिन बच्चों को यहाँ पर एक बात समझनी है, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था बच्चों, और वो एप्लीकेशन पे कर चुका है। प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था और वो एप्लीकेशन पे कर चुका है, तो हमें फोरफीचर के टाइम पर प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता और वो हमें अलॉटमेंट पे नहीं करता, तो हम प्रीमियम को यहाँ पर डेबिट करते।
ओके, फोर फीचर की एंट्री लिखेंगे बच्चे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर forfeited 700 शेयर्स पर हमने टोटल अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया 10 रुपीज 7000। यहाँ पे हमने लिखा वर्किंग नोट 2100, यहाँ पर भी लिखा वर्किंग नोट 2100। 7000 में से 4200 बच्चों माइनस कर दो, 2800। फोर फीचर पर आ गया 28। रीइशू की बात करेंगे। यहां पर सारे शेयर्स मिस्टर जैन को रीइशू कर दिए गए हैं फुल्ली पेड अप मानते हुए ₹4.9 पर शेयर, 9 रुपए के। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 700 shares into 10, 7000। 700 shares into 9, 6300। यहां पर आ गया 700। आपको 1 रुपए का नुकसान है, 10 रुपए की एक शेयर है, आप लोग 9 में रीइशू कर रहे हैं, तो आपको बेटे 1 रुपीज का लॉस हो गया। यहां देखो बेटे forfeited शेयर्स के आगे 2800, यहां देखो बेटे forfeited शेयर्स के आगे 700। लास्ट एंट्री शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2800 minus 700, 2100। बेटे बच्चे ने कहा कि एक बार वर्किंग नोट दिखा दें, मैं आपको वर्किंग नोट दिखा रहा हूं। बच्चे ने लिख भी लिया, बच्चा बहुत तेज है।
सर, अगर हमें इस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी होती तो बेटे, तो आपको हमेशा याद रखना है, जिस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी होती है वहां पर ये बैंक वाली एंट्रीज नहीं आती। वहां पर बच्चों हम लोग ये बैंक वाली एंट्रीज नहीं करते। मैंने तो ऊपर एज्यूम किया था कि कैश बुक नहीं बनानी, लेकिन मान लो कि अगर आपको कैश बुक यहाँ बनानी है तो आपको बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी है। आपको बैंक को छोड़कर जो एंट्रीज हम लोगों ने ड्यू वाली करी है आप वो करें। ये जो एंट्री है ना बेटे, आप इसको फिर ऐसे लिखेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 707। सर एक बार कैश बुक बता दीजिए। बेटे मैं आपको जरूर बताऊं, यहाँ पे आप लिखेंगे कैश बुक और ब्रैकेट में आप जरूर लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली। टू शेयर एप्लीकेशन 3,25,000 बाय शेयर एप्लीकेशन 25,000 जिनको वापस कर दिया था हमने। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,47,900। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,47,900। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,300। बैंक डेबिट साइड है, इसके अपोजिट शेयर कैपिटल का नाम है, साइड और अमाउंट अपना आता है। यहाँ पे टोटल करेंगे 6,27,100, 6,27,100 बाय बैलेंस सीडी 6,02,100। $6,02,100। बेटे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे हम लोग जल्दी से।
Ruchi Limited issued for public subscription 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as follows: on application 2 per share, allotment 5 including premium, first call 2 per share, second and final call rupees 3 per share. Application were received for 60,000 shares. Allotment was made on pro rata basis to the applicants for 48,000 shares. The remaining applications being refused. Money overpaid on application was utilized towards sums due on allotment. Ram, to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and Shyam, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the 2 calls. These shares were subsequently forfeited after the second and final call was made. यानी दोनों के शेयर्स फाइनल कॉल के बाद ही फोरफिट किए गए हैं. बाद में सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया गया है ₹8 पर शेयर. ओके सर. अप्लाइड, अलॉटेड. सबसे पहले हम लोग टोटल में ही लिखते हैं. 60,000 शेयर्स आए हैं. 40,000 शेयर्स हमें देने हैं. हमने 48,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दे दी. बाकी के 12,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं दी. ये तो बैंक के थ्रू रिफंड हो जाएंगे. और यहाँ पे एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो जाए. फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट to share application account. 60,000 shares into 2. Share application account debit to share capital account to bank account to share allotment. पब्लिक को देने हमने 40,000 शेयर्स इंटू 2. बैंक के थ्रू हम लोग 12,000 शेयर्स को वापस कर देंगे. 24,000. 8,000 शेयर्स को हमें आगे एडजस्ट करना है. 16,000. अलॉटमेंट ड्यू करते हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital account to security premium reserve account. 40,000 shares into 5, 2 लाख. 40,000 शेयर्स into 3, 1,20,000.
40,000 शेयर इंटू 2, 80। वर्किंग नोट पर आओ, क्योंकि यहाँ पर अब एक शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहे। क्या नाम है उस शेयर होल्डर का? राम, जिसको आपने 1600 शेयर्स अलॉट करे। पहले यहाँ लिखेंगे प्रोराटा रेशियो 48:40, ये रही रेशियो। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर, 48:40। और क्या लिख सकते हैं? 6:5। राम के अलॉटेड शेयर्स हैं 1600। राम के अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे बेटे? 1600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6, 1920 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी पेड on 1920 shares, 1920 into 2, 3840 minus application money due 1600 shares into 2, 3200 excess amount 640, allotment money due 1600 shares into 5, 8000 minus excess amount adjusted 640, unpaid amount 7360, unpaid amount 7360। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख माइनस 16,000 एडवांस आ गया था, 7360 आया ही नहीं, 176640। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 shares into 2, 80,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स आ गए जो पैसा नहीं देंगे। एक तो राम है 1600 शेयर्स वाला, एक श्याम आ गया जिसको 2000 शेयर्स पर अलॉटेड, जिसको आपने 2000 शेयर्स दिए थे। तो एक तो राम जी हैं जिनके पास 1600 शेयर्स है, एक 2000 शेयर्स श्याम के भी आ गए। अब ये दोनों ही पैसा नहीं दे रहे, यानी सर 3600 शेयर्स पर पैसा नहीं आ रहा, 7200 रुपीज नहीं आ रहे।
यानी सर हमारे पास कितना आ रहा है? 72,800। सेवेंथ एंट्री फाइनल कॉल की। शेयर सेकंड है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपए की, सॉरी, फाइनल कॉल 3 रुपए। 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट यहां भी दोनों पैसा नहीं दे, यानी सर 3600 शेयर्स पर यहां भी पैसा नहीं आ रहा, इंटू 3, 10,800, 1,09,200। अब इनके शेयर्स फोरफिट किए जा रहे हैं। अब इनके शेयर्स फोरफिट किए जा रहे हैं, दोनों के शेयर्स फोरफिट किए जा रहे हैं। लेकिन बस आपको एक चीज यहाँ याद रखनी है, बच्चे यहां तक तो याद रख ही लेंगे कि जो राम के 1600 शेयर्स हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया गया है, क्योंकि उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं की थी और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था। ओके सर, तो ध्यान से देखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share allotment account to share first call account to share second and final call account। 3600 शेयर्स इंटू 10, सारा पैसा कॉल्ड अप किया 36,000। इसमें से 1600 शेयर्स ने प्रीमियम नहीं दिया, इंटू 2, 32। अलॉटमेंट के आगे लिखो वर्किंग नोट, 7360 अलॉटमेंट पे नहीं आया, 7,200 फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, 10,800 फाइनल कॉल पे नहीं आया। इसको प्लस कर लो, 39,200, इन तीनों वैल्यूज को माइनस कर लो, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर बच गई वो पेड अप अमाउंट की बच जाएगी, फोरफीचर की। वो आ गई बेटे मेरे पास 13,840। इसका टोटल किया 39,200। वहां से आपने इन तीनों वैल्यूज को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 13,840। अब हम सारे शेयर्स री इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 36,000। कितने में रीइशू कर रहे हैं सर? 8 रुपए में रीइशू कर रहे हैं, 28,800। यहाँ पे आ गया 7,200। 10 रुपए का शेयर 8 में रीइशू कर रहे हैं, 2 रुपए का नुकसान हो गया। आप यहाँ दिखा भी सकते हैं 3600 शेयर्स इंटू 2, लास्ट एंट्री
शेयर forfeited अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहाँ है 13,840, इस एंट्री में है 7,200, माइनस करें 6,646, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आ गई बेटे 6,646।